Hello students, today we will discuss some terms related to wave motion. Students, जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोडक्शन होने के बाद वो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ेगा. ओके, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. अब इसी वजह से इसको वेव मोशन कहते हैं. तो इस वेव मोशन में कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है? वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड वेव वेलोसिटी. एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट, वन वाइब्रेशन. स्टूडेंट्स, अगर साउंड प्रोड्यूस होने के बाद वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है तो दिस इज नोन एज वन वेव. ओके, वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है. ओके, एंड दिस इज नोन एज वन वेव. One complete cycle during vibrations is known as one vibration. ये क्या है? अगर हम बात करें यहाँ से पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर रहा है तो यहाँ तक का जो साइकिल है ये क्या है? ये वन कंप्लीट साइकिल है एंड दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन. ओके, नेक्स्ट, टाइम पीरियड. टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. अब हम ये करें कि बॉडी वाइब्रेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव. वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज वन वाइब्रेशन. अब इस वन वाइब्रेशन में जो टाइम लगा होगा, ओके, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है. ओके, साउंड जब वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो ये जो वन कंप्लीट साइकिल है इस पे जितना भी टाइम लगेगा, ओके, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. Okay, T, and this is time taken. That's why SI unit of time period will be second. इसका जो SI unit होगा वो second होगा. Next, frequency. Number of vibration made by vibrating body in 1 second is called frequency. अगर ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वन वाइब्रेशन का मतलब वन कंप्लीट साइकिल. दूसरा बनेगा कि जब वो वन कंप्लीट साइकिल में जितना भी टाइम लगेगा उस पार्टिकल्स की वजह उस पार्टिकल को वो टाइम पीरियड हो जाएगा टी. ओके, अब हम ये कर रहे हैं कि एक सेकेंड में, ओके, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अब एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है. हो सकता है कि एक से ज़्यादा अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, डिपेंड करता है कि वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है. अगर हम बात करें यहाँ से, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 1 होगा, बिकॉज नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज 1. एक सेकेंड में एक बार वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी 1, डिनोटेड बाई स्मॉल f. ओके, एंड SI यूनिट विल बी हर्ट्ज. Okay, SI unit of frequency is hertz. Now, wavelength, distance traveled by wave in one vibration. अब बॉडी जब वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब ये कि एक वाइब्रेशन की बात हम करेंगे, वन वाइब्रेशन की बात करेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दिस इज नोन एज वेवलेंथ. ओके, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो ये हो जाएगा वेवलेंथ. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन वाइब्रेशन इज नोन एज वेवलेंथ. इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ. मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद अगर हम ये देखें यहाँ से मूव करते हुए आगे बढ़ेगा, दिस इज वन वाइब्रेशन. अब ये हम कर रहे हैं कि इस वन वाइब्रेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसको बोल रहे हैं वेवलेंथ. लेकिन अकॉर्डिंग टू अदर डेफिनेशन वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद ये वेव अपना पाथ रिपीट करना शुरू कर देता है. यहाँ से जो पाथ होगा इसके बाद ये पाथ फिर से रिपीट करेगा कुछ इस तरीके की. इसका मतलब अगर यहाँ से रिपीट करना शुरू हो रहा है तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है
उसको कहेंगे वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन व्हेन वेव पासेस थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर हम कहेंगे ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, आगे बढ़ रहा है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ओके, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बॉडी ड्यूरिंग वाइब्रेशन, वही क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी। ओके, सो these are some terms related to wave motion, and we have another relation between time period and frequency. F equals 1 by t. This frequency and time period both are reciprocal. Okay, दोनों में क्या रिलेशन होगा, frequency equals 1 upon time period. Now we will discuss relation between wave velocity small v, frequency small f and lambda wavelength। जब पार्टिकल्स मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड आगे बढ़ रहा है, तो ये जो टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में क्या रिलेशन है उसको हम देखेंगे। और ये रिलेशन होगा स्मॉल v इक्वल्स फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, वेव वेलोसिटी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। सबसे पहले कंसीडर अ वेव, साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ, कोई साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ है, पासेस थ्रू अ मीडियम विथ वेलोसिटी, प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम विथ वेलोसिटी स्मॉल v, वेव वेलोसिटी स्मॉल v है, सच दैट इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा एंड टाइम पीरियड इज t। कोई वेव है, ओके, हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वेव की जिसका फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ है, जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, टाइम पीरियड t है और वेव वेलोसिटी स्मॉल v है। तो इन सारे टर्म्स में जो आपस में रिलेशन है उसके हिसाब से हम उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ओके, actually we have relation between frequency and time period. Frequency equals 1 upon time period. This is equation number first. We know that, okay, ऑलरेडी हम एक रिलेशन जानते हैं दोनों में, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ वेव वेलोसिटी we have wave velocity equals distance traveled by wave divided by time period। ओके, ये हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेव वेलोसिटी। ओके, नाउ वेव वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, दिस इज वेवलेंथ। ओके, लैम्डा, यू कैन आल्सो राइट वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, ओके, इन वन वाइब्रेशन, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। ओके, दिस इज टाइम पीरियड। मतलब ये कि हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव को वेवलेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्मॉल v वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय t। ओके, नाउ
दिस इज स्मॉल v इक्वल लेमडा इंटू, इसको हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू 1/t। ओके, इसको हम अलग करते हैं तो लेमडा इंटू 1/t, एंड दिस 1/t इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। सो स्मॉल v इक्वल frequency into lambda, and this is relation between small v, wave velocity, frequency and wavelength of a sound wave। और इसको हम लिख सकते हैं फिर wave velocity, frequency into wavelength। So this is relationship between V, F and lambda. Okay, thank you.